तब केवल वह था, न उसका आरंभ था, न अंत, न वह जन्मा, न कभी समाप्त होगा। वह था महादेव, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। शून्य के गर्भ से जब पहली कंपन उठी, डमरू की वही नाद थी। उसी नाद से बना समय, उसी से जन्मा ब्रह्मा, उसी से संरक्षित हुआ विष्णु। महादेव, सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों से परे, ब्रह्मांड पर संकट। एक युग आया जब अहंकार ने देवताओं को भी छू लिया। देव और असुरों के बीच युद्ध इतना बढ़ा कि ब्रह्मांड की धुरी डगमगाने लगी, तारे टूटने लगे, दिशाएं भ्रमित हो गईं। काल स्वयं कांप उठा, देवता कैलाश पहुंचे। हे महादेव, यदि आप नहीं उठे तो यह सृष्टि टूट जाएगी। महादेव ने नेत्र खोले। तीसरे नेत्र की ज्वाला ने समय को थाम लिया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर जब संतुलन बिगड़ता है तो संहार भी करुणा बन जाता है। महादेव का विराट रूप। महादेव उठे। उनका रूप सीमाओं से परे फैल गया। आकाश उनके मस्तक में, पृथ्वी उनके चरणों में। उनके एक कदम से युद्ध रुक गया। एक दृष्टि से अहंकार भस्म हो गया। न किसी को मारा गया, न किसी को बचाया गया। सबको ज्ञान मिला, प्रेम जो ब्रह्मांड को बांधता है। माता पार्वती उनके समीप आईं। उन्होंने कहा, आप केवल संहारक नहीं, आप प्रेम के भी स्वामी हैं। महादेव मुस्कराए। वह मुस्कान ही सृष्टि का संतुलन थी। उन्होंने कहा, जहाँ शक्ति बिना प्रेम के हो, वहाँ विनाश होता है, और जहाँ प्रेम बिना शक्ति के हो, वहाँ अन्याय। Milky Way, Lord of Universe, Milky Way. महादेव कोई राजा नहीं जो सिंहासन पर बैठे, वह चेतना है जो हर जीव के भीतर सांस लेती है। वह भस्म में भी है और नक्षत्रों में भी। वह योगी भी है और गृहस्थ भी। वह महादेव है। The Lord of the Universe, Trident Emblem. महादेव की प्रेम और प्रलय की कथा। हिमालय की शांत चोटियों पर महादेव तपस्या में लीन थे। चारों ओर मौन था, केवल शिवतत्व की ऊर्जा ही प्रवाहित हो रही थी। उसी समय माता पार्वती नंदी के साथ वहां पहुंचीं। उनकी आंखों में प्रेम था, पर हृदय में चिंता।